नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली कुछ ऐसी न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ आपको देखने मिल रही होगी कि यूजीसी अब नेट का एग्ज़ाम नहीं कराएगा, यूजीसी रद्द हो गया, यूजीसी एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन होगा, यूजीसी एग्ज़ाम को कौन कराएगा, HECI क्या है, ये किस तरीके से रेगुलेट होती है, ये कब से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराएगी। तो इन सारे क्वेश्चंस का आज कम्प्लीटली हम जवाब लेने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर इस कन्फ्यूजन से आपका फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो ये वीडियो आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंप्लीट ब्लू प्रिंट समझते हैं जिसको हम हायर एजुकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का जो टाइटल रखा है वो यही रखा है, इन न्यू ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। ठीक है, आज इंडियन हायर एजुकेशन के जो न्यू ब्लू प्रिंट है जिसमें हमने यूजीसी, AICTE, NCET को किस तरीके से रिमूव करके नई किस बॉडी को एंटर किया है जो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करंट डिस्कस समझते हैं, करंट जो चल रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगर आप नए हैं तो ये आपको करंट का भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि करंट सिनेरियो किस तरीके का चल रहा है। उसके बाद हम उसके बाद न्यू पे जाएंगे। अभी हमारे पास जो 3 रेगुलेटरी बॉडी हैं, 1, 2 और 3। पहली है यूजीसी, सेकेंड है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। पहले बात कर लेते हैं यूजीसी की। यूजीसी रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन करने के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी उन सबके स्टैंडर्ड को। और वहीं बात करें हम AICTE की, तो ये रिस्पॉन्सिबल है टेक्निकल एजुकेशन को, कोऑर्डिनेशन को, टेक्निकल एजुकेशन के मैनेजमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं थर्ड की जिसका नाम है NCTE। NCET मेनली जो रेगुलेट करता है वो टीचर्स एजुकेशन को रेगुलेट करता है। तो अभी हम सिर्फ 3 बॉडी जो अभी रेगुलेट कर रही है वो 3 हैं, UGC, AICTE और NCTE। ये 3 जो अभी फ़िलहाल करंटली जिसको रेगुलेट कर रही हैं। अब जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो किस तरीके से होते हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो एक बार इनको चेंजेस से पहले एक सिनेरियो ये भी कंप्लीट करते हैं कि कब से रिफॉर्म जो स्टार्ट हुआ, एजुकेशन में रिफॉर्म जो स्टार्ट हुए थे जिसके कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 2020 में आई थी उसमें चेंजेस हुए थे। अगर बात करें 2009 में एक यशपाल कमेटी आई थी जो फर्स्ट मेजर कमेटी थी जिसने सिंगल ओवर रीचिंग बॉडी फॉर रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये सिंगल यशपाल एक कमेटी ऐसी थी जिसने हमारे हायर एजुकेशन में उस चेंजेस को रेगुलेट किया और ओवर रीचिंग किया उस बर्डन को जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, जिसमें रिसर्च को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, उसको सबको दूर किया। उसके बाद 2005 से लेकर 9 तक कुछ और मेजर चेंजेस हुए जिसमें हमने बनाया नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको सैम पित्रोदा कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें भी रिफॉर्म किए गए। इनमें सैम पित्रोदा ने बताया कि हमें काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी को ओपन करना चाहिए जिससे कि हम हायर एजुकेशन ईजी टू रीचेबल बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद 2020 में जो आप सब जानते हैं मेजर चेंजेस हुए इन द मोदी गवर्नमेंट एरा, उसमें कई सारे चेंजेस हुए। अब इस चेंजेस करने में के कस्तूरी रंगन कमेटी भी इन्वॉल्व थी। तो based on the work of Subramaniam and K. Kasturi Rangan Committee, NEP 2020 formally proposed create of HECI, Higher Education Commission of India। ठीक है, अब AICT इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में टेक्निकल एजुकेशन को लेके, UGC इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में और NCTE इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में। ठीक है, तो ये तीनों की कब डेवलप हुए थे या कब इनको रिफॉर्म किया गया था वो भी डिस्कस करें, क्योंकि अब इस एरा को हम कम्प्लीटली पीछे छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली चांसेस है हायर एजुकेशन इससे भर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। तो याद रखिएगा AICT को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी से पहले, और 1953 में हमने UGC यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट, और 1995 में हमने NCET को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। अब हम यहाँ से इस पूरी स्लाइड्स के बाद हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो नया चेंजेस हुए हैं। ठीक है, 1, 2, 3 इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करते। लिखा है था UGC, AICTE, NCET will be merged from a single overreaching regulatory authority that name is
हायर एजुकेशन दी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब हमने यूजीसी, एआईसीटी और एनसीईटी को तीनों को मर्ज करके हमने बनाया क्या, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते। अब इसके भी जैसे हमने वहाँ तीनों कमेटी को मर्ज करके सिर्फ एक ही के पास काम दिया है। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर तीनों को एक ही बार में रेगुलेट कर दे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, चीज़ें डिले होंगी। अब हमने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के उनको चार पिलर्स में डिवाइड किया। अब ये चार पिलर्स के बाद हमने अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिससे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमने पहला पिलर जो बनाया, फर्स्ट पिलर जो बनाया उसका नाम है NHERC, यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है। सेकंड जो पिलर बनाया उसका नाम है नेक, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब ये एक्लेरेट करेगा यूनिवर्सिटीज़ को। थर्ड हमने बनाया HEGC, यानी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसलिंग। फिर हमने बनाया GEC, यानी जर्नल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, हमने चार पिलर बनाए। चार पिलर की फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों पिलर की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। फिर फर्स्ट पिलर और सेकंड पिलर क्या करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। हमारा जो पहला पिलर है जिसको हम बोलते हैं नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसके फंक्शन की बात करें तो टू एक्ट एज अ प्रिंसिपल रेगुलेटरी फॉर एवरी फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, सेटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरिंग द कंप्लाइंस। मतलब ये हर एक फील्ड में हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट, ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, स्टैंडर्ड और कंप्लाइंस मेंटेन करने का काम करेगा। अब उसकी स्कोप, वी रेगुलेट ऑल सेक्टर्स एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल। हम हर सेक्टर को रेगुलेट करेंगे एक्सेप्ट दो सेक्टर जिसमें हम लीगल और मेडिकल को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक का फंक्शन क्या होगा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग का। देखिए, द फंक्शन ऑफ मेटा एक्रेडिटेशन बॉडी ओवरसीइंग द प्रपोज इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन मतलब एक्रेडिट करना। आपने कई बार नोटिस किया होगा, लिखा होता है यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट किया गया A+, B+, तो ये एक्रेडिट करने का काम करेगा। इसमें भी कुछ और चीज़ों को कंसोलिडेट किया गया है। तो वी विल कंसिडर स्कोप में वी कंसोलिडेट द फंक्शन करंटली परफॉर्म बाय द बॉडी लाइक, इन सबके फंक्शन को हम कंसोलिडेट किया है, जिसमें हम फंक्शन NAC NAC हुआ करता था, NBA हुआ करता था, NIRF हुआ था, इन सबको हमने कंसोलिडेट कर दिया। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के दो पिलर ये हैं, ये भी अपना मेन फंक्शन करेंगे जो मैंने यहाँ डायरेक्टली मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हमने दो चीज़ों को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं करेगा। एक तो लीगल एजुकेशन जो BCI के पास होगा, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, और मेडिकल। ठीक है, NMC इसको भी रेगुलेट नहीं करेगा। ये इन दोनों को बाहर रखा गया क्योंकि पिछली भी हायर एजुकेशन पॉलिसी से ये कम्प्लीटली बाहर थे। ठीक है, ये सारे चेंजेस हैं क्या, किस तरीके से। और उसके बाद एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो अभी तक चल रहा है कि ये जो नए चेंजेस आए ये दिसंबर साइकिल को इम्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो लिटरली आप ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि ये जो नए चेंजेस आए हैं वो किसी भी तरीके से हमारे दिसंबर साइकिल को इम्पेक्ट नहीं करेंगे। लिखा है नो इम्पेक्ट ऑन द अपकमिंग दिसंबर एग्जाम साइकिल। किसी भी तरह का कुछ भी नहीं, सिलेबस कुछ कैसा भी कुछ अनमीन नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली आप फिलहाल इतना कर सकते हैं कि आप जिस तरीके से पिछले एग्जाम की आपने प्रिपरेशन की उसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चेंजेस दिसंबर एग्जाम की साइकिल में कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो एड्रेसिंग कॉमन कंसर्न विद मिस इन्फॉर्मेशन जो अब तक चल रहा है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट कंसर्न किए हैं। लिखा है UGC एग्जाम, कई सारी जगह आपने देखा होगा UGC एग्जाम विल बी डिसकंटिन्यूड, ऐसी करके काफ़ी ज़्यादा रूमर आपको देखने मिल रहे होंगे। बट ये रूमर लिटरली ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होगा। नेट तो कंटिन्यू रहेगा बट उसको कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी थी UGC वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, उसकी जगह HECI होता। इसीलिए लिखा नेट विल नॉट बी डिसकंटिन्यू, नीड टू बी क्वालिफाइड एजुकेटर्स रिमाइन। सो हमने इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी को चेंज किया है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने डिस्कस किया जो चेंजेस रिसेंटली होने वाले हैं, जो दिसंबर साइकिल में नहीं आपके जनवरी नेक्स्ट साइकिल से होंगे, 2026 की साइकिल से होंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब